सिंदूर में कौन सी चीज रखना शुभ होता है? सिंदूर से जुड़े 6 महत्वपूर्ण नियम जान लें। किस उंगली से लगाएं? दोस्तों, सिंदूर शादीशुदा महिलाओं के जीवन में बहुत ही खास महत्व रखता है। इसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है और शास्त्रों में भी सिंदूर को बहुत खास महत्व दिया गया है। अक्सर आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म की सारी महिलाएं शादी के बाद सिंदूर लगाती हैं। शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों की मांग का सिंदूर सुहागिन होने का और सौभाग्य का प्रतीक होता है और ऐसी मान्यता है कि हिंदू धर्म में जब तक वर वधु की मांग को सिंदूर से नहीं भरता है तो शादी की रस्म पूरी नहीं मानी जाती। हालांकि आजकल कुछ लोग मॉडर्न बनने के चक्कर में सिंदूर लगाना पसंद नहीं करते हैं और इसे ओल्ड फैशन की नजरों से देखते हैं, लेकिन ये एक सबसे बड़ी गलती है और ऐसी गलती करने से सभी को बचना चाहिए, वरना आपको बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और एक ऐसी गलती जो महिलाएं अक्सर सिंदूर लगाते वक्त करती हैं, उसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी गलती आपके और आपके पति के रिश्ते के खराब होने का कारण बन सकती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सिंदूर से जुड़े कुछ नियमों के बारे में कि सिंदूर में कौन सी चीज रखना शुभ होता है और सिंदूर लगाते वक्त कहीं आप कोई गलती तो नहीं करते हैं। सिंदूर लगाते वक्त किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जो सभी के जीवन में सुख शांति, पॉजिटिविटी और सुख समृद्धि लाते हैं। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में कुछ ऐसे भी नियम हैं जिन्हें बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को सिंदूर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि मांग में सिंदूर केवल पति की लंबी आयु के लिए ही नहीं लगाया जाता, बल्कि बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो सिंदूर का महत्व दर्शाती हैं। तो आइए जानते हैं सिंदूर से जुड़े इन नियमों के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महिलाओं को पति की लंबी उम्र की कामना के साथ ही अपनी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मांग भरने से पति की उम्र तो लंबी होती ही है, साथ ही उनके जीवन में आने वाले कष्ट समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि सुहागिन स्त्रियों को अपनी मांग को हमेशा बीच से ही बिल्कुल नाक की सीध में सिंदूर से भरना चाहिए और कभी भी किसी दूसरी स्त्री का सिंदूर अपनी मांग में नहीं भरना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके पति को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ सकता है और ऐसा करना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर कभी भी दूसरे के पैसों से खरीद कर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर हमेशा खुद के पैसों से ही खरीद कर लगाना चाहिए। शादीशुदा महिलाओं को हमेशा नहा के ही सिंदूर लगाना चाहिए, क्योंकि बिना नहाए सिंदूर लगाना अशुभ माना जाता है और अक्सर देखा गया है कि महिलाएं नहाने के तुरंत बाद ही सिंदूर, काजल और बिंदी इत्यादि लगाती हैं और सजती संवरती हैं। लेकिन इस वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके बाल पूरी तरह से सूखे हों, क्योंकि गीले बालों में सिंदूर लगाने से घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो गीले बालों में सिंदूर न लगाएं। सिंदूर लगाते समय अपने पति की दीर्घायु की कामना करनी चाहिए और उनकी सफलता के बारे में सोचना चाहिए और सिंदूर लगाते वक्त माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है और माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए कि आप पीरियड्स में कभी भी सिंदूर न लगाएं, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि सिंदूर पवित्र होता है और पीरियड्स के समय महिलाएं अशुद्ध होती हैं, तो इसीलिए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। शादीशुदा महिलाओं को हमेशा सूखे सिंदूर का प्रयोग करना चाहिए। आजकल कुछ औरतें फैशन के चलते लिक्विड सिंदूर का प्रयोग करने लगी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सूखा सिंदूर माथे और नाक पे गिर जाएगा, लेकिन सिंदूर माथे और नाक पे गिरना शुभ माना जाता है और ये आपके पति के प्रेम को दर्शाता है, इसीलिए सूखा सिंदूर ही प्रयोग में लाना चाहिए। सिंदूर को कभी भी गिरने न दे और अगर कभी गलती से सिंदूर गिर भी जाए तो सिंदूर को कभी भी नाली में न बहाए, क्योंकि इससे सिंदूर का अपमान होता है। तो सिंदूर को इकट्ठा करके अपने माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दे और फिर माता पार्वती का ध्यान करे और माँ पार्वती जी से माफी मांगे। इससे सिंदूर का अपमान नहीं होता है। करवा चौथ, वट सावित्री, व्रत, पूजा और किसी भी पूजा या व्रत वाले दिन सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। ये दिन शुभ होते हैं और सुहागिन महिलाओं के लिए अच्छे माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि महिलाओं को रविवार, सोमवार और शुक्रवार के दिन सिंदूर जरूर लगाना चाहिए और मंगलवार का दिन बजरंगबली जी का होता है और उन्हें इस दिन सिंदूर चढ़ाया जाता है, तो मंगलवार को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बालों के पीछे सिंदूर नहीं छिपाना चाहिए,
क्योंकि ऐसा करने से आपके पति का मान सम्मान चला जाता है। जो सफलता वो पाना चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाती और वो समाज में अपने आसपास बेइज्जत महसूस करते हैं। नवविवाहित कन्याओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो सिंदूर विवाह के समय उसे लगाया गया था वो उसे हमेशा संभाल कर रखे और घर में जब भी कोई विशेष पूजा आदि होती है तो वो सिंदूर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उससे हर कार्य में सफलता मिलेगी और जो आशीर्वाद उसे विवाह के समय मिला था वो उसके साथ हमेशा बना रहेगा। आपको अपनी सिंदूरदानी में 1 रुपए का सिक्का हमेशा रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको माँ पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। सिंदूरदानी में एक गोमती चक्र भी रख सकते हैं। ऐसा करने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और घर में सुख शांति भी बनी रहती है। और सिंदूरदानी में गोमती चक्र रखना बहुत शुभ माना जाता है। हमेशा सिंदूर या तो आप खुद लगाएं या अपने पति से लगवाएं। और जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं पार्लर जाती है या फिर कोई और उन्हें तैयार कर रहा होता है और वही शख्स सिंदूर भी लगा देता है, तो हमेशा ध्यान रखें कि सिंदूर आप खुद ही लगाएं, कभी भी किसी और से नहीं लगवाना चाहिए। दोस्तों, अगर घर में कलेश या लड़ाई बहुत ज्यादा हो रही है तो आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मेन दरवाजे पर स्वास्तिक या ओम बना दें, तो घर के मुख्य द्वार पर ये स्वास्तिक और ओम बनाना बहुत शुभ माना जाता है और आपके घर में कलेश और लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी। अक्सर यही होता है कि पति केवल शादी वाले दिन ही अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाते हैं और शादी के बाद पत्नी खुद ही सिंदूर लगाती है, पति से नहीं लगवाती है। तो दोस्तों, हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार अपने पति से सिंदूर जरूर लगवाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी मांग में भरे सिंदूर का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, आपको सभी त्योहारों, अपनी सालगिरह या घर की पूजा या कोई शुभ कार्य हो रहा है तो सिंदूर अवश्य ही लगाना चाहिए और खास करके करवा चौथ और तीज पर तो सिंदूर लगाना ही चाहिए, क्योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी होती है और जब भी कोई शुभ कार्य में सिंदूर लगाया जाता है तो उसका फल आपको अवश्य मिलता है और आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थे सिंदूर लगाने के कुछ नियम और कुछ महत्व, और जो भी सुहागिन महिलाएं सिंदूर के कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए सिंदूर लगाती हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है और उनके जीवन में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, हमने ये जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी से प्राप्त की है। हम ये पुष्टि नहीं करते हैं कि ये जानकारी एकदम सत्य एवं सटीक है। ये जानकारियाँ धार्मिक भावनाओं एवं लौकिक मान्यताओं पर आधारित है और इन नियमों को अपनाने से आपको लाभ मिलेगा और अच्छे फल प्राप्त होंगे। हम किसी भी व्यक्ति, जाति की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हमने केवल सही जानकारी आसान से शब्दों में अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को भी शेयर जरूर करें। और अगर आप इसी तरह की अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और दोस्तों, डेली न्यू अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।